हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार बिग बर्ड के कोफ्ते की शोरबे की रेसिपी लाई हूँ। अभी मेरे पास 4 दरमियाने प्याज हैं। इनको मैंने गरम तेल में शामिल कर दिया। इनको मैं भूनूंगी जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं होते। अब जब हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो गए, थोड़ा थोड़ा पानी आप इसमें शामिल करके इनको भून सकते हैं। इससे आपकी पेस्ट ज़्यादा अच्छी बनेगी और आपके प्याज एक तरीके से ब्राउन होंगे। और ये शोरबे के लिए अच्छा है क्योंकि शोरबे में सारी चीज़ें खट्टी घुल जानी चाहिए, फिर शोरबा अच्छा लगता है। मैंने ये नहीं किया, लेकिन आप अपने प्याज की पेस्ट बना सकते हैं ग्राइंडर में, या अपने प्याज को ब्लेंड भी कर सकते हैं ब्लेंडर में। अब जब हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं तो हम इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन की पेस्ट का शामिल कर देंगे और 1 खाने का चम्मच अदरक की पेस्ट का शामिल कर देंगे। और इसको हम भूनेंगे जब तक इनमें से खुशबू नहीं निकलती या ये ब्राउन नहीं होता। अब जब लहसुन और अदरक की पेस्ट से खुशबू निकल चुकी है तो आपने 6 अदद बड़े साइज़ के लाल रंग के टमाटर लेने हैं। उनको मैंने कुछ पानी डाल के ब्लेंड कर दिए, लेकिन आप इनको काट के भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। वैसे तो अगर आप इनको पानी डाल के ब्लेंड करेंगे तो मुंह में छिलके नहीं आएंगे और टमाटर अच्छे तरीके से आपके मसाले में घुल जाएंगे। चूँकि आपने शोरबा बनाना है तो शोरबे में छिलके अच्छे नहीं लगते। और लाल रंग के टमाटर इस्तेमाल करेंगे तो वो खाने में भी जायका ज़्यादा अच्छा आएगा और देखने में भी आपकी हांडी लाल लगेगी। देखें, अब इस पे मैं ढकना देने लगी हूँ तेज़ आग पे। मैं ढकना इसलिए दे रही हूँ ताकि उबाला ज़रा जल्दी आ जाए। तो जब उबाला आता है फिर चंद मसाले हम इसमें शामिल करेंगे। देखें, अब इसको उबाला आ गया हमारे मसाले को। अब चंद मसाले हम इसमें शामिल करने लगे। मसाले जो हमने शामिल करने वो कुछ यूँ हैं कि आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। आप लाल मिर्च इसमें बढ़ा भी सकते हैं अगर आप बढ़ाना चाहें। आप इसमें दादर मिर्च भी डाल सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी है। देखिए, अब सारे मसाले मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। इसको मैं इसके साथ भूनूंगी जब तक कि इसका तेल ऊपर आना शुरू नहीं होता। फिर हमने इसमें कोफ्ते शामिल कर देने। देखें, हमारा तेल थोड़ा थोड़ा ऊपर आना शुरू हो रहा है मसाले का। अब हमने इसमें बिग बर्ड के अपने कोफ्ते शामिल कर देने हैं। मैं इसमें बिग बर्ड के कोफ्ते, जैसे कि आप देख रहे हैं, शामिल करने लगी हूँ। इनमें 24 पीसेज हैं। देखें, अब इसको अच्छा सा मिक्स दे दें और इसको भूनें जब तक कि तेल नहीं निकलता और पानी पूरे तरीके से हमारा सूख नहीं जाता। देखें, अब हमारा मसाले का पानी काफ़ी हद तक सूखना शुरू हो गया और तेल देखें अलहदा होना शुरू हो गया। तो आप चाहें तो आप इस वक्त कसूरी मेथी भी खुशबू के लिए डाल सकते हैं। ये मेरे पास नेचुरल की कसूरी मेथी है, सूखी कसूरी मेथी है। ये आप शामिल कर सकते हैं 1 चाय का चम्मच या आधा चाय का चम्मच अगर आप चाहें खुशबू के लिए। देखें, अब जब तक हमारा पूरा पानी नहीं सूखता मसाले से तो हम कोफ्ते इसमें भूनते जाएंगे ताकि कोफ्तों में अच्छा सा जायका आ जाए। अब तेल देखें हमारा अलहदा होना शुरू हो रहा है और पानी हमारा सूखता जा रहा है। मैं करीब से आपको ये दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा कितना खूबसूरत लग रहा है। तेल साइडों से अलहदा होता जा रहा है और पानी हमारा सूखता जा रहा है। अगर आप चाहें तो आप 1 खाने का चम्मच दही का, खट्टे दही का या नेचुरल दही का इसमें शामिल कर सकते हैं। जो प्रीमा का नेचुरल दही मिलता है ना, जो खट्टा नहीं होता, वो आप शामिल कर सकते हैं। क्योंकि खट्टा तो पहले ही ये बहुत है। हमने 6 अदद टमाटर इसमें शामिल किए हैं और वो भी बड़े साइज़ के। आप इसमें 1 खाने का चम्मच मक्खन डाल सकते हैं। आप इसमें हरी मिर्चें डाल सकती हैं। आप इसमें सूखी लाल मिर्चें डाल सकते हैं। आप रंग के लिए फीकी कश्मीरी मिर्च, जिसको देगी मिर्च भी कहते हैं, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। उससे और ज़्यादा खुशबू और जायका आपकी हांडी में आ जाएगा। 1 खाने का चम्मच क्रीम भी आप इसमें डाल सकते हैं।
आप इसमें 1 खाने का चम्मच देसी घी का भी डाल सकते हैं, उससे और ज़्यादा जायका आ जाएगी आपकी हांडी में। देखिए साइडों पे आपका जितना भी मसाला लगा हुआ है, साथ साथ आप उस मसाले को भी उतार उतार के शामिल करते जाएं। उसमें सारा जायका है आपके प्याज का, लहसुन अदरक का, टमाटरों का। और घबराएं ना, ये कोफ्ते पहले के बने हुए हैं, ये सख्त नहीं होंगे अगर आप इनको इतनी देर तक भूनेंगे। कुछ लोग कहते हैं ना कि इनको पकाएंगे ज़्यादा सख्त हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप घबराएं ना और उसको भूनते जाएं। उसके बाद जब तेल ऊपर आ जाता है और मुकम्मल तरीके से पानी सूख जाता है, जैसे कि अब मुकम्मल तरीके से हमारा पानी सूख चुका है, अब हम इसमें अपने हिसाब से जितना हमने शोरबा रखना है उसके हिसाब से हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। देखें तेज़ आग पे इसको उबाले देते जाएं। इस पर आप ढकना भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दी है। तेज़ आग पे मैं इस पर ढकना दे रही हूँ ताकि उबाले इसको अच्छे से आ जाएं और सब कुछ इकट्ठे सारी चीज़ों में जायका आ जाए। 5 से 10 मिनट के लिए तेज़ से दरमियानी आग पे आप इसको उबाले दे दें और फिर इसका ढकना हटा के आपने जितना इसका पानी सुखाना है, जितना आपने शोरबा रखना है, उसके लिहाज से आप रख लें। देखें अब मैंने ढकना हटा दिया, मैं पानी सुखा रही हूँ अपने मुताबिक। अगर आप चाहें तो आप फुली बॉयल्ड अंडे 10 मिनट उबाल के भी इसमें शामिल कर सकते हैं। कोफ्ता अंडा भी बड़े मज़े का लगता है, लेकिन उसके लिहाज से आपको नमक और मिर्चें इस सालन में बढ़ानी पड़ेंगी। आप इसके अंदर ताज़ा धनिया भी शामिल कर सकते हैं, बारीक कटी हुई अदरक भी कर सकते हैं, लाल मिर्चें और हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। आप इसके अंदर सूखे धनिया का पाउडर बना के भी शामिल कर सकते हैं। और अगर आपको महसूस हुआ कि आपके जो प्याज हैं वो मसाले में, आपके सालन में अभी भी अलग-अलग नज़र आ रहे हैं, तो आप कोफ्तों को अपने शोरबे से अलग कर दें और अपने शोरबे को ब्लेंड कर दें अच्छे तरीके से, और फिर आप अपने शोरबे को वापस अंदर बेशक कोफ्तों में डाल दें। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए अब हमारे मज़ेदार और चटपटे करारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं पूरे तरीके से, और अब मैं इसको डिश में निकालने लगी हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार, चटपटे, लजीज कोफ्ते हैं। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, घंटी बजाना मत भूलिएगा, जो सब्सक्राइब के बटन के साथ होती है। लाल रंग होता है सब्सक्राइब के बटन का। और ये वीडियो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट करें नई रेसिपीज़ के लिए। मैं आपके लिए खुद से भी कोफ्ते बनाने की कोशिश करूँगी, वो रेसिपी मैं इस चैनल पे लगाऊंगी, मटन के और चिकन के और बीफ के। उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें ताकि आपको वो वीडियोस देखने को मिले। और ज़रूर फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ आपको मिलती हूँ। खुदा हाफ़िज़।